दोस्तों, अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरी समझ कहती है ये वाला वीडियो आपके लिए सुपर स्पेशल होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आप देख रहे हैं चार्ट दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ ये प्योर प्राइस एक्शन बेस है, एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर हर सेगमेंट में काम करेगा। फिलहाल चार्ट बिटकॉइन का है, टाइम फ्रेम 1 आवर का है। प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं वो चलते हुए लाइव मार्केट में बनाई जा रही है। एक चीज़ देखिए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जोन देख लीजिए और ये जोन देख लीजिए। साफ सामने क्लियर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर आकर के रुका 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 रुका, गिरता हुआ प्राइस रुका और भागता हुआ प्राइस रुका। सामने क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं या चार्ट के बारे में जानते हैं वो ये जोन आराम से मार्क कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब कहानी समझिए। फिलहाल जो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बैक टेस्ट आपको पीछे फिर और करके भी दिखा देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये आप देख रहे हैं भागता हुआ प्राइस यहाँ पर गया, अपने रेजिस्टेंस के जोन पर पहुंचता है। ये रेजिस्टेंस का जोन है क्योंकि प्राइस को पिछली बार यहीं से तोड़ा गया था। पर बाजार यहाँ पर भाग करके यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर पहुंच करके क्या करता है बाजार। बाजार एकदम से इस जोन को ब्रेकआउट में लेता है। यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है, यहाँ से दिखाता है कि बाजार में एक तेजी है या वो तेजी आगे कंटिन्यू हो रही है। ये सब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन हम मान करके चल रहे हैं कि हर किसी ने लगा रखे हैं क्योंकि ये विजिबल है। जो मार्केट में आएगा मार्केट में आकर के वो चीज़ समझता है कि ये रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से बाजार को पहले तोड़ा गया तो उसने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर ली। एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाइन नहीं, उसको एक जोन मान लिया जाए। एक जोन के तरीके से वो काम करता है, मोटा मोटा प्रिसाइज कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे के हिसाब से वो चलता है। प्राइस यहाँ तक पहुँचता है, बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। ब्रेकआउट के जो ट्रेडर्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिगर हो जाते हैं, तैयार होकर के बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को काट रहा है, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा और बाजार भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा तेजी दिखाता भी है। इस जोन को तेजी से तोड़ता भी है, ऊपर तक भी लेकर के जाता है। पर जो कैंडल क्लोज है वो वापस अंदर आ जाती है अपने जोन के अंदर। फॉलो अप प्राइस, फॉलो अप, अगली कैंडल बनती है, अगला फॉलो अप आता है, बाइंग नहीं आती, वहां से ऊपर से सेलिंग आ जाती है। बाइंग नहीं आती, ऊपर से सेलिंग आ जाती है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ गया है। ये जोन था, यहाँ पर बाइंग का एक इंडिकेशन आया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक बाइंग का इंडिकेशन आया। पर बाइंग का इंडिकेशन आने के बाद अगली ही कैंडल के ऊपर में सेलिंग आ गई, एक रिजेक्शन आ गई और वो फिर फर्दर आगे कंटिन्यू हो गई। तो ये यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन हमको मिलती है कि यहाँ पर जो जितने ब्रेकआउट के ट्रेडर आकर के बने, जो यहाँ पर ब्रेकआउट के बायर बने, जोन को देख करके या वट एवर अपने जिस भी इंडिकेटर को देख करके जिन्होंने यहाँ पर बाय करने की कोशिश करी, बड़े पैसे ने उन सबको यहाँ पर ट्रैप कर दिया। जितने लोगों ने खरीदा बड़े पैसे ने चुपचाप यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशन बनाई। जितने यहाँ पर बाय के ऑर्डर थे सारे के सारे बाय के ऑर्डर उन्होंने कंट्रोल कर लिए और कंट्रोल करने के बाद धीरे धीरे प्राइस को वापस अब नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। ये चलते बाजार में आपके सामने हो रहा है। ये दिस इज हैपनिंग लाइव, राइट एट द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार को दिखाया गया ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। पहले ब्रेकआउट दिखाया गया, पहले एक्सेप्टेंस दिखाई गई, बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करी गई। ऊपर ले जाने के बाद अगली ही कैंडल से एक रिजेक्शन आ गई, सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद एक दोबारा कन्फर्मेशन आ जाती है और ये दिखा देती है कि बायर कुछ नहीं भैया, यहाँ पर सेलर ही कंट्रोल्ड है। यहाँ पर बड़े पैसे ने एक्चुअली में क्या किया है, बड़े पैसे को इस जगह पर आकर के ना लिक्विडिटी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पर किसी ने सेलिंग करी थी, उसके सेलिंग के ऑर्डर में हो सकता है अभी भी कुछ पेंडिंग हो, या ये भी हो सकता है कि बड़ा पैसा यहाँ पर रिटेल को ट्रैप करने की कोशिश करने के चक्कर में जितने लोगों ने यहाँ पर बाय करा उन्होंने सारे के सारे बाय के ऑर्डर कंट्रोल कर लिए और बाजार को यहीं से ही वापस एक क्लियर रिजेक्शन दिखा दिया। ट्रेड करने का तरीका बहुत सरल, यहाँ पर बनाएंगे शॉर्ट की पोजीशन, स्विंग हाई के ऊपर लगाएंगे अपना एसएल और आराम से बैठ जाएंगे। ये छोटा सा एसएल, और बाजार अब जहां जाएगा वो वक्त आपको अपने आप बता देगा। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कोई कुछ फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये पता होना चाहिए, एक विजिबल एरिया दिखना चाहिए रेजिस्टेंस का, और उस रेजिस्टेंस के जोन पर जब प्राइस आए, माफ कीजिएगा, जब प्राइस आए, ये रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ पे,
अब जब प्राइस यहाँ पर आए तो हमें देखना है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं हमेशा कि यहाँ पर आकर के हमेशा रिजेक्शन ही मिले और इस रेजिस्टेंस के जोन का मान सम्मान हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता था, एक वैलिड ब्रेकआउट हो सकता था, ये बायर वैलिड हो सकता था, आपको बाइंग का आगे इंडिकेशन मिल सकता था, ये बायर हो सकता था और ये प्राइस आगे कंटिन्यू कर सकता था, वो एक अलग सिनेरियो होता। आज जो बात हो रही है, आज बात हो रही है स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने की, और स्मार्ट मनी इस तरीके से काम करती है, जिसको लिक्विडिटी ट्रैप आप कह लीजिए, लिक्विडिटी हंट कह लीजिए, जिसको आप रिटेलर हंट कह लीजिए, जिसको आप यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ कह लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो कह लीजिए। पर एक्चुअली में यहाँ पर आकर के एक रिटेल को जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाई उस बेचारे को ट्रैप कर लिया गया है। उसके सारे के सारे बाइंग ऑर्डर इन्होंने अपने खा लिए, और खाने के बाद देखिए गेम कितनी प्यारी गेम है। यहाँ पर रिटेल कम्युनिटी खरीद रही है, बड़ा पैसा बेच रहा है, रिटेल बात समझिए, रिटेल कम्युनिटी खरीद रही है, खरीदा खरीदा खरीदा, वो कहीं ना कहीं अपने अपने स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे, नीचे ऊपर स्विंग कहीं ना कहीं अपने स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे। बड़े पैसे ने ऊपर से बेचना शुरू कर दिया। अब बड़ा पैसा बेचकर, अब बड़ा पैसा बेच रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो पक्की बात है रिटेल कम्युनिटी के कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेज हैं वो हंट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस उनके जा रहे होंगे। तो जैसे ही उनके स्टॉप लॉस जाएंगे तो सेलिंग ऑर्डर के साथ जब, और क्योंकि बाय का स्टॉप लॉस सेल होता है, तो ये सेल का ऑर्डर जब इस सेल के साथ मिलेगा तो प्राइस बहुत तेजी से निकलेगा। सिर्फ यहाँ पर बड़े पैसे ने क्या करा है, बड़े पैसे ने सिर्फ इनिशियली यहाँ पर आकर के ना सारा बाइंग का जो ऑर्डर था ना रिटेलर का, वो कंज्यूम कर लिया है बस इस जगह पर। उसके बाद सारा का सारा कमाल अब रिटेल कम्युनिटी अपने आप ही उनको करके दे देगी। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगाए हैं, और बाकी एक बार को सिर्फ ये दिखा दिया है कि बायर्स अभी तुम्हारे में इतना दम नहीं है, अभी तुम्हारे ऑर्डर कमजोर हैं, अभी हमारे सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पे सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए थे, सारा बाइंग प्रेशर अब्जॉर्व हो गया, बाजार नीचे की तरफ आ गया। अब अगला कमाल कब होगा, अब आग में असली घी कब डलेगा, जब इन्हीं लॉन्ग वालों के इस सब जगह पर एस एल के ऑर्डर ट्रिगर होंगे। तो जैसे ही इनके सेल होंगे, ये ऑलरेडी शॉर्ट में बाजार खड़ा है, जैसे ही इनके सेल होंगे और शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट, और ये बाजार एकदम से नीचे की तरफ निकल जाएगा। ये आज के वीडियो का मूल सार है। बहुत सरल था। आप इसको, एक्चुअली में कई लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पैसे लेकर के सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। पर ये ट्रू रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, रिवर्सल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बड़े ही प्यारे तरीके से आप इसके ऊपर में काम कर सकते हैं। काम करने का तरीका बहुत सरल है, इसके अंदर में करना आपने कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं। वो जोन आइडेंटिफाई कर लीजिए, और जब उन जोन्स के पास में प्राइस आए उस प्राइस को एक बार मॉनिटर कर लीजिए और देख लीजिए कि प्राइस वहां पर क्या कलाकारी करके दिखा रहा है। एक और ट्रिक इसके साथ ऐड कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा अपनी एनालिसिस को बेटर करना है, इसके साथ आप एक इंडिकेटर है प्राइस एक्शन बार, प्राइस एक्शन बार का सहारा ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको प्राइस एक्शन बार। प्राइस एक्शन बार की हेल्प से आप इस जोन पर वो बार्स भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पर आपका काम हो रहा है, और वो आपको दिखेगा। ये देखिए इनसाइड बार, इनसाइड बार का कटा लो, और ये नीचे, और इसके ऊपर आपका एस एल, और ये बाजार चला नीचे की तरफ। दिस वॉज दिस ब्यूटी। चलिए, हमने अभी तक आपके साथ में एक चलते बाजार में एक ये केस आपके साथ में शेयर किया कि बाजार कैसे रेजिस्टेंस पर आकर के किस प्रकार ये कमाल होता है, ये मैं आपके साथ में बात शेयर कर पाए। ये मैंने आपके साथ रेजिस्टेंस का एक एरिया एरिया पर बात करी। ये रेजिस्टेंस का एरिया क्यों, क्योंकि बाजार यहीं से गिरा था, और दोबारा जब प्राइस यहां पर आया तो क्या कमाल हुआ वो हमने ये समझने की कोशिश करी। नाउ लेट्स गेट गोइंग, एक बार फिर चलते हैं बाजार में और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट पर कैसे काम करता है। तो हमारी ये बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं सपोर्ट का एरिया। बहुत खूबसूरत तरीके से ये आपको यहाँ पर बात समझ आने वाली है। सी दिस, ये एरिया देख लीजिए, बैंड है पूरा, आप इस बैंड को देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, बाजार गिरा, बाजार गिरा, बाजार गिरा, बाजार गिरा, बाजार गिरा, गिरा गिरा, कितनी बार बाजार गिर रहा है, कितनी बार। दिखाया क्या जाएगा, ये देखिए, यहां पर आप देखिए होगा क्या, बात बिल्कुल सेम टू सेम वही रहने वाली है। और भगवान की कृपा से ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस का जोन था वो ऐसे ही मार्क्ड नहीं था। ये देख लीजिए रेजिस्टेंस का जोन, यहां से, एक मिनट आप दीजिएगा मुझे, रेजिस्टेंस के जोन पर मेरा फोकस फिर चला गया वापस एक बार को, क्योंकि बाजार यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है ना, यहां से गिर रहा है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस,
और सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोर्ट का जोन एक ये जोन है। आइए हम यहाँ पर अब थोड़ी बात अपनी आगे लेकर के चलते हैं। ये सपोर्ट का जोन है, बाजार इसी जगह पर बार बार आता है एंड आप ट्रैप देख करके हैरान हो जाएंगे कि वो करता क्या है। देखिए यहां से वापस ऐसा दिखाएगा वो, इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल दिखाएगा। चलिए अगर आपको कैंडल में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कैंडल का रंग हटा देता हूं। ये देखिए इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल दिखाएगा, सबको एक बार को दिखा देगा बाजार बेरे बेरे बेरिश बेरिश बेरिश, और उसके बाद वापस अंदर, और फिर दोबारा क्या करेगा ये देखिए, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल दिखाएगा, विक बनेगी, लोग यहां पर शॉर्ट का ऑर्डर ट्रिगर, यहां पर अपना शॉर्ट का लोल, भाई हर किसी को लगेगा सपोर्ट का जोन टूट गया, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आया। आप यहां पर वॉल्यूम से भी एक बार को देख सकते हैं और आपको शायद कुछ क्लैरिटी मिलेगी सीधे सी क्या ट्रैप है। अब बताइए ये ट्रैप है कि नहीं है? इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, सी दिस हाउ दिस इज गोइंग, सी दिस बिग कैंडल वॉल्यूम, बट वेयर इज द फॉलो अप, रिवर्सल, सी दिस, ये वही कहानी हुई। रेड कैंडल विद वॉल्यूम, विद ग्रेट वॉल्यूम बिलो, हर प्रकार से आपको ट्रैप कर देगा, और वहीं से क्या करेगा, आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि यहां से एक ये वैलिड ब्रेकआउट है, बट इट इज नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट। वेयर इज द वैलिड ब्रेकआउट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर आकर के इमीडिएटली अपने ट्रेड को ट्रिगर नहीं करना है, आपको फॉलो थ्रू का वेट करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं, वेट फॉर द फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी इट एट रेजिस्टेंस, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फॉलो थ्रू का सहारा लीजिए। फॉलो थ्रू कहां आया दोबारा देखिए, ये देखिए, ये रेड बार आई, वॉल्यूम आया, फॉलो थ्रू कहां है, वेयर इज द फॉलो थ्रू? एक बार को दिखाएंगे, उस जोन को बहुत अच्छे से तोड़ देंगे, पर अल्टीमेटली क्लोजिंग जोन के अंदर फॉलो थ्रू नहीं आएगा, इसका लो नहीं कटेगा, इसका लो नहीं कटेगा, लो नहीं कटेगा, बाजार नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ही बाजार को पलट देंगे, और ये रहा ट्रेड। यहीं से वापस बाजार को, आपको सिर्फ फॉलो थ्रू पर अगर आप फोकस रख लें, आप उस जोन के बाद फॉलो थ्रू पर फोकस रखें और प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे, तो बात बनने का भरपूर चांस है। दोबारा देखिए, ये लीजिए क्या हो रहा है, ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग, इसको कैसे बीट करेंगे? कितने वॉल्यूम के साथ आया, रिजेक्शन के लिए विक को भी नीचे लेकर के गया, विक वाली बार बनी और प्राइस वापस अंदर, एंड सी दिस ब्यूटी। और फिर दोबारा क्या करके दिखाया इसने, उसी जोन पर गया, उसी जोन पर गया, बिल्कुल उसी जोन पर जाकर के रिजेक्शन और फिर नीचे, और फिर वापस आकर के उसी जोन पर आया। मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? उसी जोन पर आता है, वॉल्यूम के साथ आता है और फिर वापस अंदर। भाई या तो हमने कुछ यार एक हैक निकाल दिया है, या बाजार ने पागल बनाने का सोचा हुआ है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी गेम चल रही है जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड दिस इज राइट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ नहीं कर रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन पर पिंग पोंग कर रहे हैं, इधर से ऊपर से बेच देते हैं, नीचे से खरीद लेते हैं, बीच में रिटेलर को पागल बना रखा है। यहां पर रिटेलर को बाय करा देते हैं, यहां पर रिटेलर को सेल करा देते हैं, यहां बाय करते हैं तो नीचे तोड़ देते हैं, यहां सेल कराते हैं तो ऊपर ले जाते हैं। वो बेचारा फंसा रहता है दोनों के बीच में, उसे बात ही नहीं समझ आ रही वो करे क्या। वो ब्रेकआउट का ट्रेडर बना पड़ा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन लगा करके बैठा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रही बात कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन लगाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, वहां पर फॉलो थ्रू देखना है, वहां पर हो क्या रहा है वहां पर ये समझना है। ठीक है यार, यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, पर ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू कहाँ है? कहाँ है ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू? दिस वॉज द अल्टीमेट गेम, what is happening right now, happening time and again। एक चीज का यहाँ पर आपको, एक दो चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी समझ करके चलनी है, मैं आपको बताऊं ये कैसे आपकी हेल्प करेगा, पूरा का पूरा सीन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को इस प्रकार देखें ना, तो एक उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को ना देखें, उसके थोड़ा सा ना एक जोन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जोन लगाइए आप, उस जोन को देखिए, ये जोन है, ठीक है? उसी प्रकार यहां पर आपको दिखता है ना, तो ये एक जोन है। ये कभी भी ना कोई पत्थर की लकीर टाइप काम नहीं है, ये जोन है। जोन 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 जोन, सेम स्टोरी, जोन 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 जोन। आपको करना क्या है, बहुत आराम से बैठिए। अभी आपके साथ में एक शॉर्ट का जो बाजार में हो रहा है वो शेयर किया। ये देखिए लॉन्ग के ट्रैप पर बात करते हैं वापस, जो लॉन्ग था, क्या कहेंगे, दिस वॉज अ ट्रैप ऑफ लॉन्ग। वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ब्रेकआउट है, दोबारा वॉल्यूम है, दोबारा वॉल्यूम है,
ऊपर तक क्लोज ऊपर तक लेकर के गया, पर ऊपर तक लेकर के गया तो फिर ऊपर अब जा क्यों नहीं रहा, नीचे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है नीचे? बिकॉज ये एक लिक्विडिटी हंट था, यहाँ पर बड़े पैसे को शॉर्ट पोजीशन बनानी थी और वो शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर उसे बायर्स चाहिए, उसको यहाँ पर बायर्स चाहिए। उसने बाय का लोगों को बाय करवाया फॉर वट एवर रीजन। उसके पास ट्रिक थी ये दिखाने की कि एक बार कोई जोन को तोड़ देता हूँ, रिटेल ट्रैप हो जाएंगे, वॉल्यूम को देख लेंगे, रिटेल ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पर वो बाय कर लेंगे, वो जितना बाय करेंगे मैं उतना आराम से चुपचाप अपना माल बेच लूंगा, क्योंकि मेरे को तो अपना माल बेचना है ना, मुझे उनको उनके बाय में उनको प्रॉफिट थोड़ी कमा के देना है, मुझे तो चाहिए कि वो बाय करें, और वो जितना बाय करेंगे मेरी सेल की क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और जैसे ही मेरी सेल की क्वांटिटी एग्जॉस्ट होगी मेरे सेल के ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे और मैं नीचे चला जाऊंगा, और जैसे ही मैं नीचे जाने लगूंगा उनके सेल के स्टॉप लॉस लगेंगे, उनके बाय के स्टॉप लॉस लगेंगे, बाजार नीचे आ जाएगा। सेम बाय की तरफ भी यही होता है, ये सेल हो रहा है, ये बाय हो रहा है, ये बीच में आप और मैं फंसे हुए हैं, हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, बैठे रहो सारी जिंदगी। ये ये है असली कहानी, आपको दिख रहा है, आप वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, ले लो जितनी मर्जी कंफर्मेशन ढूंढ लो तुम वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या फॉलो थ्रू आ रहा है, बाजार तो पलट रहा है, यहाँ पे तुम्हारे वॉल्यूम का क्या करना है किसी ने, वॉल्यूम को दिखा करके आज तक आप वॉल्यूम और ये करके कर रहे थे कोशिश, पर यहाँ पर तो गेम ही उन्होंने कुछ और चला रखा है, वॉल्यूम भी है और अच्छी अच्छी बार्स भी बन रही हैं, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के जोन्स भी टूट रहे हैं, पर जोन टूटने के बाद भाई साहब फॉलो अप तो आता नहीं है, फॉलो थ्रू कहाँ है, वो तो भाई वहीं से रिवर्सल हो जाता है। सो दिस वॉज इट, जो मेरी समझ कहती है कि वो एक रिटेल कम्युनिटी को हेल्प करेगा। आपको इसके अंदर में जैसा मैंने बताने की कोशिश करी, आप जोन की मार्किंग करें, जोन को मार्क करके रखें, वॉल्यूम का सहारा लेना है लो, नहीं लेना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फॉलो थ्रू का सहारा लें, फॉलो थ्रू देखें, और उसके बाद आप यहां पर स्मार्ट मनी के तरीके से सोचना शुरू करें कि यहां पर बड़ा पैसा क्या कर रहा है। हमेशा याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर आकर के चेक कीजिए कि बड़ा पैसा क्या कर रहा है, क्या बड़ा पैसा यहां से ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है, या यहां पर जिन्होंने ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट किया उन्हें ट्रैप कर रहा है। बड़ा पैसा सोच करके देखिए, वो आपको पैसे कमाने क्यों देगा, ये जीरो सम गेम है, वो जब तक आपकी जेब नहीं काटेगा तब तक उसकी जेब नहीं भरेगी। अब आप ये खुद देख लीजिए कि आपको उसके साथ आकर के खड़े होना है या आपको सारी जिंदगी अपनी जेब कटवाते रहना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर मी, दिस डेफिनेटली बिलोंग्स टू सुपर सेटअप कैटेगरी, क्योंकि आज मैंने आपके साथ में जो बात करी है ये मैंने पूर्णतः अपनी तरफ से बिल्कुल बिना किसी इंडिकेटर, ये मैंने आपको एक दूसरे लेवल पर जाकर के बात समझाने की कोशिश करी है विद द होप कि ये कोई वैल्यू क्रिएट करेगा या आपको कुछ काम की चीज़ निकाल करके देगा। दिस हैपन्स इन, ये हर मार्केट में काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, सिर्फ ख्याल इतना रखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे उतना आपको थोड़ी सरलता होगी बात को समझने में, उतना आप बड़े पैसे के साथ बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर भी कर लीजिए, बड़े पर कर लीजिए, जोन मार्क कर लीजिए, सर जैसा अच्छा लगता है वैसा कर लीजिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के इंडिकेटर लगा करके काम करना है वैसा कर लीजिए, पर कॉन्सेप्ट को समझिए कि बाजार जब अपने किसी वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाता है जहां पर रिटेल को ब्रेकआउट नजर आता है, ऐसे बहुत तेजी से वॉल्यूम भी दिखेगा वहां पर उसको, और ये वॉल्यूम दिख रहा है सर, ये ब्रेकआउट के जोन हो रहे हैं ना सर यहाँ पे, ये रिटेल के लिए बहुत है, फॉर रिटेल दिस इज द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट जोन, बट अंततः बेचारे के साथ क्या हुआ, ट्रैप हो गया, उसका तो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो इस ब्रेकआउट के जोन पर आकर को अपने आप आपको अपने आप से पूछना है कि यहां पर आप रिटेल के साथ ब्रेकआउट जोन का ट्रेडर बनोगे या स्मार्ट मनी के तरीके से सोचना शुरू करोगे। आपको यहां पर आकर के ना, मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है, आपको यहां पर आकर के ना तो ट्रेड नहीं करना है इमीडिएटली, आपको यहां पर आकर के ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कीजिए, अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखिए, अपने इंपल्स को कंट्रोल में रखिए, जल्दबाजी मत मचाइए। अब जितनों ने यहां पर जल्दबाजी मचाई है इस समय चलते बाजार में, उनके साथ क्या हो रहा है, अब देख लीजिए कहां गया उनका ब्रेकआउट, फेल हो गया। क्या करोगे इस ब्रेकआउट का, क्या फायदा हुआ इस ब्रेकआउट का बताओ। रेजिस्टेंस के जोन पर आकर के उन्होंने एक बार को दिखाया कि बाजार वो लेवल तोड़ रहा है, कहां टूटा लेवल, वो तो वापस आ गया नीचे, प्राइस आपके सामने चल रहा है ये। तो यहां पर आप अपने आप को पूछना शुरू करो कि आपको रिटेल के साथ इंपल्सिव होकर के, जल्दबाजी में, टेम्पटेशन में आकर के यहां पर आपको लॉन्ग बनने में फायदा था, जो रिटेल ने लॉन्ग करा, ये भाई ये लॉन्ग करे हुए है ना लोगों ने, ये वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, ये इतनी मोटी मोटी बार है, तो इन्होंने खरीदा है, तभी तो ये इस प्रकार का वॉल्यूम आया है, लोगों ने खरीदा है यहाँ पर, और खरीदा है तभी इस प्रकार की बार बनी है। तो इतने लोगों ने जो खरीदा, तो खरीदने के बाद बाकी बायर गया कहां, ये पूछो अपने आप से, क्योंकि बाकी बायर वहां पर था ही नहीं, वहां पर बड़े पैसे का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, वहां पर सिर्फ छोटा पैसा रिटेल का पैसा था, और रिटेल का पैसा कभी भी बाजार को मूव नहीं कर पाता है, वो ऐसे इंपल्सिव छोटे छोटे मूव दिखा देता है जो देख करके लगता है कि कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली
हमेशा बड़ा पैसा ही बाजार को मूव करता है, उसके सपोर्ट के बिना बाजार मूव नहीं कर पाता। अगर यहां पर बड़े पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो बाजार टट्टू ऊपर जाएगा, कहीं ना ऊपर जाएगा, बाजार तो नीचे जा रहा है। क्योंकि बड़ा पैसा यहां पर मन बना करके बैठा था कि जैसे ही छोटा रिटेल पैसा यहां पर आकर के बाय करेगा, मैं चुपचाप उनको जहर पिला दूंगा अपना सारा का सारा, क्योंकि मेरे को तो शॉर्ट ही बनाना है। अब वो शॉर्ट बना करके बैठा है इस जगह पर सारा का सारा, या वो सारा शॉर्ट बना करके बैठा है और ये ऊपर उसके लगे हुए हैं एसएल। तो ये काम आप क्यों नहीं कर लेते? यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी यहां पर शॉर्ट बनाकर ऊपर एसएल लगाकर बैठ जाते, गेम आपकी भी वैसे चल पड़ती जैसे स्मार्ट मनी की चल रही है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन विद अ होप कि ये कुछ आपके सबके जीवन में कुछ काम की चीज आपको ये देगा। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करने का समय है, मैं बात खत्म करता हूँ। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। आज की वीडियो में मोटा मोटी बात हो गई है। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो, अगर आप ठीक समझें तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर में आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर सकते हैं और नोटिफिकेशन लिंक भी ऑन कर सकते हैं ताकि रिलेटेड काम की वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। ये तो हो गई इस वीडियो से रिलेटेड बात। चैनल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप का लिंक होगा और साथ में आपको मेल आईडी भी मिल जाएगा। आप जैसे चाहें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी आपकी हो तो मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं उसका रेजोल्यूशन आपको निकाल करके देने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ हम कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी रिटेल के लिए रन करते हैं। डिटेल के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम एक रिलायबल सोर्स है, ऑफिशियल चैनल है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का। वहाँ पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। कौन सी मीट कब हो रही है, कौन सी क्लास कब हो रही है, कौन से वेबिनार सेमिनार्स कब हो रहे हैं, कौन सा एजुकेशनल फ्री मटेरियल, दिस दैट व्हाट नॉट, दुनिया जान की चीज़ें उस पर चलती रहती हैं। आप एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मोटा मोटा फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं। होने वाली सारी चीज़ों का आपको मोटा मोटा पता चलता रहेगा, परेशानी आपको नहीं होगी। फिलहाल मैं ये है दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।